मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर काम की। वो लोग जो ट्विटर पे अच्छी खासी रीच रखते हैं, काफ़ी फॉलोअर रखते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। ट्विटर की तरफ से वेरिफिकेशन प्रोसेस आज से यानी 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ट्विटर ने 2017 में अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसे बंद कर दिया था और अब 3 साल के बाद फिर से ट्विटर अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। ट्विटर की शुरुआत आज से 14 साल पहले 15 जुलाई 2006 में हुई थी और तब से लेके अब तक ट्विटर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया नेटवर्किंग की दुनिया में ट्विटर एक अच्छी खासी पहचान रखता है। पूरी दुनिया भर में ट्विटर के 321 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबर काम की और समझते हैं कि ट्विटर का वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है और ट्विटर ने अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस बंद क्यों कर दिया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आखिर बंद हुआ क्यों था। ट्विटर ने नवंबर 16, 2017 में अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस बंद कर दिया था क्योंकि लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा होने लग गया था कि जो भी अकाउंट या जो भी लोग, जो भी ब्रांड ट्विटर पे एक वेरिफिकेशन बैज रखते हैं, ट्विटर उन्हें एंडोर्स करता है। इसी वजह से ट्विटर ने अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस रोक दिया था। साथ ही साथ ट्विटर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि this perception became worse when we opened up verification for public submissions and verified people who we in no way endorse। तो इस स्टेटमेंट के साथ ट्विटर ने खारिज किया था इस सोच को और इस परसेप्शन को कि ट्विटर जो है इन वेरीफाइड अकाउंट्स को या इन वेरीफाइड लोगों को एंडोर्स करता है। तो ये कारण था ट्विटर के वेरिफिकेशन प्रोसेस को बंद करने का। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन अब फिर से शुरू होने जा रहा है, तो क्या क्या पैमाने रहने वाले हैं अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ अटैचमेंट, कुछ लिंक सबमिट करने पड़ते हैं। तो ट्विटर का वेरिफिकेशन प्रोसेस भी वैसे ही रहने वाला है। एक सेल्फ सर्व्ड प्रोसेस है ये। आप ट्विटर की ऐप पे जा सकते हैं या अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्विटर पे लॉगिन करके एक फॉर्म जो है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसे फिल कर सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो जो भी लोगों को लगता है कि वो ट्विटर का क्राइटेरिया मैच करते हैं, वो सब वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये जो ट्विटर की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं इन्हें मीट नहीं करते हैं, तो वेरीफाई करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ट्विटर वेरिफिकेशन बैज आपको नहीं देगा। इसीलिए आप ऐप पे जाएं। अगर आपको लगता है आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद ट्विटर आपसे कुछ लिंक मांगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा क्रॉस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। उसे अटैच करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे सबमिट कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि ट्विटर के पास बहुत से एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो आप किस तरीके से एक क्राइटेरिया में रह के या एक कैटेगरी में रह के अपने वेरिफिकेशन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तब ध्यान दें कि आप एक कैटेगरी जो चूज़ कर रहे हैं आप उसी में फॉल कर रहे हो और आपका अकाउंट बिल्कुल उसी से रिलेटेड हो। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप किसी प्रोमिनेंट ब्रांड से जुड़े हुए होने चाहिए या आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेल नोन इंडिविजुअल होने चाहिए। साथ ही साथ कोई भी कंपनी, कोई ब्रांड, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्विटर में वेरिफिकेशन बैज चाहती है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। कोई भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स फील्ड से हो, तो वो भी इन कैटेगरीज में रह के अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से अकाउंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ट्विटर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके हिसाब से ऑथेंटिक, नोटेबल एंड एक्टिव अकाउंट्स जो हैं
वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्विटर के हिसाब से ऑथेंटिक क्या होता है। ऑथेंटिक अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जो ओरिजिनल हो, वो अकाउंट जो फ़ोटो कंटेन करता हो और बाकी के यूज़र नेम वगैरह जैसी डिटेल्स हैं वो कंटेन करता हो, और साथ ही साथ जो फॉलोअर्स हैं उनके वो ऑर्गेनिक हो। ट्विटर जो है बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है, तो अगर आपके कोई पेड फॉलोअर्स हैं या ऐसा कुछ है तो वो काम नहीं करने वाला है, कोई चालाकी आपकी काम नहीं आएगी यहाँ पे। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए और एंगेजमेंट के साथ आए हुए हों तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ट्विटर के लिहाज से ये ऑथेंटिक का क्राइटेरिया उनका है। चलिए शुरू करते हैं ऑथेंटिक अकाउंट से। ऑथेंटिक अकाउंट ट्विटर के हिसाब से कौन से हैं, आइए जानते हैं। वो अकाउंट जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और ट्रू ऑथेंटिक फॉलोअर्स जो हैं, सिर्फ उन्हीं अकाउंट को ट्विटर जो है वो वेरीफाई करेगा। किसी भी तरीके का फ्रॉड या किसी भी तरीके के इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स अगर आपने इकट्ठा किए हुए हैं, कोई भी पेड फॉलोअर्स हैं आपके पास, तो हो सकता है कि आपको वेरिफिकेशन बैज ना मिले, क्योंकि ट्विटर जो है वो बहुत ही अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके आप चेक करता है कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हो और उसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई पेड फॉलोअर्स ना हो। इसके बाद बात करते हैं हम एक्टिव अकाउंट की। एक्टिव अकाउंट कौन से होते हैं? वो अकाउंट जिसमें प्रोफाइल पिक्चर हो, जिसमें यूज़र नेम हो और जिसकी एंगेजमेंट अच्छी हो, उसे हम एक्टिव अकाउंट कहते हैं ट्विटर के हिसाब से। साथ ही साथ आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया हो पिछले बीते 6 महीनों में, यानी कि अगर आप 6 महीने से इनएक्टिव हैं, आपने ट्विटर में एक भी बार लॉगिन नहीं किया है, कोई पोस्ट नहीं किया है, कुछ एंगेजमेंट नहीं आई है आपके अकाउंट की तरफ से, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर कंफर्म होना चाहिए और आपकी तरफ से कोई भी लॉकआउट नहीं हुआ होना चाहिए 6 महीने की ड्यूरेशन में। लॉकआउट मतलब जब हम लॉगिन करते हैं, हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और गलत पासवर्ड एंटर करते हैं, तो इसे कहते हैं लॉकआउट, जब आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। तो बीते 6 महीनों में कभी भी 12 घंटे या 7 दिन तक के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका अकाउंट लॉक नहीं हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं नोटेबल अकाउंट्स की। नोटेबल अकाउंट कौन से होते हैं? बहुत से लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। आप देखेंगे कि आजकल जो मीम पेजेस हैं वो बहुत अच्छे फॉलोअर्स रखते हैं, तो क्या वो भी एलिजिबल हैं? नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा कोई भी अकाउंट एलिजिबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई मीम पेज है या आपने अपने पेट का पेज बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छी फॉलोअर्स रखता है, फिर भी वो एलिजिबल नहीं है वेरिफिकेशन बैज के लिए। इसीलिए ध्यान रखें कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो फॉलोइंग है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो ट्विटर आपको ज़रूर कंसिडर करेगा। जो पहले मैंने कैटेगरीज आपको बताई, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह, उसमें अगर आप फॉल करते हैं, उसमें अगर आपका अकाउंट फॉल करता है तो ज़रूर वेरिफिकेशन बैज मिलने के चांसेस हैं। अब एक सवाल लोग हमेशा पूछते हैं कि हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट है जिसके मुश्किल से 1000 या 2000 फॉलोअर्स हैं, फिर भी उनके पास वेरिफिकेशन बैज है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कैटेगरी के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, किसी फील्ड का एक्सपर्ट है और रेगुलर टाइम ड्यूरेशन में किसी भी पेंडेमिक को लेकर या कोई भी ज़रूरी सूचना वो अपडेट कर रहा है, तो वो एलिजिबल माना जाता है। जिसका मतलब है कि जर्नलिस्ट हैं या कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं भी हैं, तो भी वो एलिजिबल माने जाएंगे ब्लू टिक के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी फ़ैन पेज है, कोई भी मीम पेज है, उनके कितने भी मिलियन फॉलोअर्स क्यों ना हो, ट्विटर उन्हें कंसिडर नहीं करता है। तो ये थी वो 3 कैटेगरीज जिनमें आपका अकाउंट फॉल करना चाहिए ताकि आपको ब्लू टिक मिल सके। अब हो सकता है कि आप कोई भी बहुत बड़े सुपरस्टार ना हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन ना हो और ना ही जर्नलिस्ट या कोई मीडिया हाउस या कोई बड़ा ब्रांड हो, लेकिन फिर भी अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं
तो आपको ट्विटर जो है वो कंसिडर करता है। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं कई फील्ड्स में, तो ट्विटर उन्हें ज़रूर कंसिडर करता है ब्लू टिक के लिए। ट्विटर की तरफ से आप चेक कर सकते हैं कि जो गाइडलाइन आई है उसमें ट्विटर ने कहा भी है कि वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं सोसाइटी के लिए, और पेंडेमिक्स के दौरान या किसी भी सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंज या कम्युनिटी की तरफ अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें वो कंसिडर कर सकता है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे ये दो कॉलम्स देख पा रहे होंगे। अगर कोई अकाउंट इन दोनों कॉलम्स में से किसी भी एक क्राइटेरिया को मैच करता है, किसी भी एक कॉलम में फॉल करता है, तो वो एलिजिबल माने जाएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अगर कोई प्रोफाइल जो है वो गूगल ट्रेंड्स में, आप देखते होंगे जब आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं, वहाँ कुछ सर्च करते हैं तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स वहाँ शो होते हैं। तो अगर आपका नाम, आपका प्रोफाइल वहाँ पे आता है तो ट्विटर जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल मानेगा। साथ ही साथ अगर विकिपीडिया पे आपका पेज है या आप पे आर्टिकल लिखे गए हैं तो भी ट्विटर जो है आपको कंसिडर कर सकता है। साथ ही साथ कॉलम ए में बताया गया है कि अगर आप किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में अच्छी टॉप रेटिंग पे आपका अकाउंट लोकेटेड है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये वो कुछ पैमाने हैं जिसके तहत ट्विटर जो है वो वेरिफिकेशन बैजेस जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है उसमें कोई भी एब्यूजिव बिहेवियर ना देखने को मिला हो या वायलेंस को लेके कोई ग्लोरिफिकेशन ना हो, वहाँ पे किसी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ना शेयर किया गया हो, और प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन एंड स्पैम पॉलिसी का भी आप ध्यान रखें। उसे आप वॉयलेट करते हैं तो ट्विटर आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं हम उन अकाउंट्स की जिनका वेरिफिकेशन बैज जो है हट सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ट्विटर जो है एक तरफ वो बैजेस देने भी वाला है, वेरीफाई करने वाला है कुछ अकाउंट्स को, साथ ही साथ दूसरी ओर वो कुछ अकाउंट से वेरिफिकेशन बैज जो है वो हटा भी सकता है। अब ये कौन से अकाउंट होने वाले हैं? जो लंबे वक्त से इनएक्टिव हैं, जो अकाउंट पे कोई इंगेजमेंट नहीं आई है बहुत लंबे वक्त से, इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं उन्हें ट्विटर जो है उनका वेरिफिकेशन बैज जो है हटा सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर पहले आपका कोई पेज था जिसे 2017 से पहले वेरिफिकेशन बैज मिला था, लेकिन इस वक्त के क्राइटेरिया में वो फॉल नहीं करता है, तो उनका बैज जो है वो वापस लिया जा सकता है। कोई न्यूज़ फीड, कमेंट्री, कोई फ़ैन अकाउंट, ऐसा कुछ भी कोई भी पेज है जिसमें ब्लू टिक है, ब्लू बैज है, तो उसे वापस लिया जा सकता है। कोई किसी पेट का या किसी फिक्शनल कैरेक्टर का कोई अकाउंट या पेज बनाया गया है ट्विटर पे, तो उसे भी उसका जो ब्लू बैज है उसे वापस लिया जा सकता है। साथ ही साथ ट्विटर जो है वो वापस से मॉनिटर करेगा उन सारे अकाउंट्स को जिनको ऑलरेडी ब्लू टिक मिला हुआ है। अगर उन अकाउंट्स में किसी भी तरीके की हेटफुल कंटेंट देखने को मिला है, कोई रूल्स का वायलेशन देखने को मिला है, कोई स्पैमिंग या मैनिपुलेशन देखने को मिली है, तो उनका जो ब्लू बैज है उसे हटाया जा सकता है। तो ये था वो क्राइटेरिया जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ भी आपके अकाउंट में होता है तो हो सकता है कि आपका ब्लू बैज आने वाले वक्त में आपसे वापस ले लिया जाए। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि ब्लू बैज किसे मिल सकता है, ट्विटर का क्या क्राइटेरिया है। अगर आप इस पे और स्टडी करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं ट्विटर की। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज यूज़ की है, बहुत अच्छे से आप उन्हें समझ सकते हैं। और ट्विटर की जो गाइडलाइंस हैं उनका भी ध्यान रखिए। आने वाले वक्त में अगर आप वेरीफाई होना चाहते हैं, आने वाले वक्त में अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो इन गाइडलाइंस के तहत आप काम करें। अब बात करते हैं कि ट्विटर ज़रूरी क्यों है और इस पे वेरीफाई होने का क्या महत्व है।
तो देखने वाली बात है कि ट्विटर बीते 14 सालों में ट्विटर ने बहुत अच्छा किया है माइक्रो ब्लॉगिंग की फील्ड में, सोशल नेटवर्किंग की फील्ड में, और ये एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के वक्त में। आज के वक्त में इंसान का सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर आप कोई भी नोटेबल पर्सनैलिटी हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स होने चाहिए जहाँ से आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, लोगों को आपके अकाउंट पे ट्रस्ट हो, आपकी कही हुई बातों पे ट्रस्ट हो, इसके लिए वेरिफिकेशन बैच बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अमूमन लोग उन अकाउंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो वेरीफाइड हों और उन लोगों को भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया आपकी सहायता कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि ट्विटर की क्या पॉलिसीज़ हैं वेरिफिकेशन को लेकर, किस तरीके से वो किसी अकाउंट को वेरिफिकेशन के लायक समझते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनकी, और क्या क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं। आने वाले एपिसोड में बात करेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, किसी ऐसी ही काम की खबर पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।